ये तो लिटरेचर हो गया। और अब 1500 बीसी से लेकर और 1000 बीसी तक का जो पीरियड है, दैट इज नोन एज ऋग्वेदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड कहा जाता है। ये जो है यहाँ पे ऋग्वेद जो है ओनली सोर्स था नॉलेज का इस टाइम पर, ठीक है? सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ नॉलेज कहा जाता था ऋग्वेदा को। ऋग्वेदा वाला जो पीरियड है, ये पीरियड अर्ली वैदिक पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंदर अ, मतलब वेदास को मतलब बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती थी, बहुत ज़्यादा उसके आइडियाज़ पे काम किया जाता था मेन, ठीक है? और इसमें जो है ऋग्वेदास में लाइफ के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में नहीं, हर चीज़ के बारे में लगभग-लगभग लिखा होता था। तो ऋग्वेदा जो है दैट वाज़ द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज एट दैट पीरियड। मतलब कुछ भी नॉलेज अगर किसी को लेनी है, कुछ भी पाना पता करना है, तो वो ऋग्वेद में जाके देखते थे। ठीक है? From the name of the rivers, mountains, and the ocean, Rigveda have a very clear idea of geographical area in which Rigvedic period people live. यानी कि बहुत ही, यानी उनकी जिंदगी के लिए जो जरूरी थी उनको, यानी माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, यानी ज्योग्राफी भी लिखी हुई है। जिस एरिया में लोग रहते थे ऋग्वेदिक पीपल, उसकी पूरी ज्योग्राफी उसमें लिखी हुई है। ठीक है? हिमवंत हिमालय, मजूमवंत, हिंदू कुश, ऐसे पहाड़ों के नाम तक लिखे हुए थे उसमें, यानी ज्योग्राफी अच्छी खासी लिखी हुई थी ऋग्वेद के अंदर। ठीक है? 40 रिवर मेंशन है ऋग्वेद में, मेंशन है 40 रिवर। ठीक है? और नदी सुता, नदी सुक्ता, हाइन, हाइमन जो है, ठीक है, ये हाइन जो है आपकी नदी, नदी सुक्ता, हाइन, ये ऋग्वेदक ये जो है ऋग्वेदिक में मेंशन किया है इसने, सिर्फ इतने में ही 21 रिवर, जिसमें गंगा, ठीक है, इन द ईस्ट एंड कुभा इन द वेस्ट। कुभा मतलब काबुल रिवर, ये वेस्ट में दिखाई गई, यानी काबुल से लेकर और इधर तक गंगा तक की सारी कहानी इसमें नदी सुधा जो क्या नाम हाइन है, श्लोक है, उसके अंदर लिखी हुई है। 40 लबर रिवर मेंशन है इसके अंदर, किसके अंदर? ऋग्वेदा के अंदर मेंशन थी, यानी ज्योग्राफी भी लिखी हुई थी इसके अंदर। ऋग्वेदिक पीपल जो है वो अपने आप को आर्यंस कहते थे, और वो बेसिकली अपने आप को सुपीरियर मानते थे। और वो जहाँ से आए थे उसको बोलते हैं सप्त सिंधु। दे वर कन्फाइंड इन द एरिया विच कम टू बी नोन एज सप्त सिंधु। सप्त सिंधु कहते हैं उसको, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो ये ज़्यादातर माना जाता है कि ये जो है सप्त सिंधु, मतलब ये 5 सिंधु और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज जो थी, यानी आपकी इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज, उसके आसपास कहीं रहते थे। यानी पाकिस्तान वाला जो एरिया है, यहीं से आए, इधर से ही घूमते घामते ये लोग यहीं पे आके रह रहे थे। इसीलिए कहा जाता है कि आर्यन ने इन्वेजन किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला जो एरिया है वहीं पे। अब ये इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज का उसने सिंधु, और सिंधु मतलब इंडस, उसके बाकी 5 ट्रिब्यूटरीज का उसने डिस्कस किया। उसका नाम है आपका वितस्ता, असिकानी, वीपस, ठीक है, परुसानी, ठीक है, परुसनी, और उसके अलावा सुदुआदारी और सरस्वती। ये कुछ रिवर्स हैं, उसकी ट्रिब्यूटरीज मानी जाती हैं किसकी? सिंधु की। तो यानी ज्योग्राफी में रिवर के बारे में, माउंटेन के बारे में, वो सारे एरियाज के बारे में लिखा हुआ है। ऋग्वेदा जो है उसमें सबसे ज्यादा जो रिवर मेंशन की गई है, एग्जाम में क्वेश्चन भी हुआ आया है एग्जाम में, वो सिंधु रिवर मेंशन किया गया। सबसे ज्यादा बार ऋग्वेदा के अंदर सिंधु के बारे में आया है। ठीक है? सिंधु रिवर यानी इंडस रिवर सबसे ज्यादा बार आई है। और मोस्ट पायस रिवर जो माना गया है वो सरस्वती को माना गया है। ठीक है ना? गंगा को एक बार मेंशन किया गया है, 1 टाइम। यमुना को 3 बार मेंशन किया गया है, क्योंकि यमुना ज़्यादा करीब है, गंगा थोड़ा और दूर हो जाती है इस वाले जगह से। तो गंगा को इतना पवित्र ऋग्वेदा में नहीं माना गया, जिस तरह से बाद में भागीरथी गंगा, देखो गंगा को पवित्र माना गया लेटर टाइम में। सरस्वती जो है वो इनके लिए सब पवित्र रिवर हुआ करती थी ऋग्वेदिक पीपल के लिए। और गंगा को सिर्फ एक बार मेंशन किया गया है, ओनली वंस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे रिवर जो है सबसे ज़्यादा पायस रिवर ऋग्वैदिक कल्चर के अकॉर्डिंग क्या है, तो आप गंगा नहीं बोलोगे, आप बोलोगे सरस्वती। ठीक है? और अगर आपसे कोई बोलता है कि गंगा सबसे ज़्यादा बार कौन सी रिवर मेंशन है, तो याद रखना सिंधु है, ना कि गंगा। ठीक है? गंगा को सिर्फ एक बार मेंशन किया गया है, उससे ज़्यादा बार 3 बार यमुना को मेंशन किया गया है। ठीक है ना? तो यमुना उससे ज़्यादा बार मेंशन है। तो गंगा उतनी पायस रिवर या इतनी इंपॉर्टेंट रिवर नहीं मानी जाती थी, क्योंकि वो लोग इस तरफ रहते ही नहीं थे उस टाइम। ये तो बाद में इन्होंने किया है। जब शुरुआत में ऋग्वेदिक पीपल रहे हैं, वो कहाँ पे रहे हैं? वो सब सिंधु वाले एरिया में रहे हैं, इंडस वाले एरिया में ही रहे हैं।
तो इसलिए वहाँ पे। इसके अलावा इसमें बैटल ऑफ 10 किंग्स का ज़िक्र है, दसा राजन वार के बारे में बात की गई है इसके अंदर। और इसके अंदर ऋग्वेदा में जो रिवर के नाम है वो यहाँ पे दे रखे हैं। अगर आप याद करना चाहो तो आप याद कर सकते हो, ऋग्वेदिक नेम एंड द मॉडर्न नेम ऑफ द रिवर। तो सिंधु इंडस को कहते हैं, ठीक है। झेलम को वितस्ता कहते थे, असिकानी कहते थे चेनाब को, विपस कहते थे बीज को, ये सब रिवर आपने पता है आपको। पुरुषानी रिवर जो है वो रावी को कहते थे। सरस्वती जो है या ये सुतुदारी सतलुज को कहते थे, ठीक है, सतलुज रिवर जो है। और सरस्वती जो है वो सरस्वती हम लोग जो है ये सरस्वती रिवर अगर आप देखेंगे राजस्थान के अंदर, उसको सरस्वती कहते थे, ठीक है। उसके अलावा आपका घग्गर रिवर है, द घग्गर रिवर आपने देखा होगा राजस्थान में जाके फ्लो कर रही है, हरियाणा से की तरफ से निकल के, उसको दृशादवती कहते थे। कुंभा रिवर का जो कुंभा है वो काबुल के अंदर अफगानिस्तान के अंदर थी। सुवस्तु ये जो है स्वाति आज बोलते हैं इसको, ये अफगानिस्तान के अंदर है। उसके अलावा कुरुमू ये कुर्रम रिवर बोलते हैं आज इसको, ये आपका अफगानिस्तान के अंदर है। और गोमती गोमल रिवर को कहते हैं जो कि अफगानिस्तान के अंदर है। तो ये कुछ रिवर है। ऐसा ये वाला जो रिवर का नाम है ये पीसीएस में पूछा हुआ है कि इस रिवर का जो है ऋग्वेदिक नेम क्या है। ऋग्वेदिक नेम पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन वो पीसीएस वगैरह में पूछा गया। यूपीएससी के अंदर शायद मैंने नहीं देखा है या पता नहीं, याद नहीं आ रहा होगा मुझे, बट ये इंपॉर्टेंट पार्ट है वैसे, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर पॉलिटी की बात करें तो यानी ज्योग्राफी अच्छी खासी मेंशन है ऋग्वेद में। अगर आपसे कोई कहता है कि ऋग्वेदिक कल्चर में ज्योग्राफी ऋग्वेदा के अंदर मेंशन है, यस मेंशन है बहुत ज़्यादा। उसमें रिवर, पहाड़ वगैरह, हिंदुकुश भी, हिमालय, इस सब का नाम है इसमें। उसके अलावा रिवर भी 40 रिवर मेंशन है उसके अंदर। उसके अलावा 21 रिवर तो एक ही खंड में मेंशन है, तो बहुत सारी रिवर, उनकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह को मेंशन किया गया है। उसके अलावा पॉलिटी मतलब कि कैसा चलेगा, घर कैसे चलेगा, तो उसके अंदर पूरा उन्होंने निज़ाम अच्छा खासा दे रखा था बनाने का। यानी पॉलिटी भी मेंशन थी, यानी पूरी ज़िंदगी के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी है वो मेंशन है। ज्योग्राफी मेंशन है, पॉलिटी मेंशन है। पॉलिटी में कुला मतलब फैमिली, कुल मेंशन है। और उसका हेड होता था, ये आपको याद रखना है, कुल का हेड जो होता था उसको बोलते थे कुलापा। यानी कुल का जो फैमिली का हेड होता था उसको कुलापा कहते थे। जैसे हर किसी फैमिली का एक हेड फादर या कोई होता है तो उसको कुलापा कहते थे, ठीक है। ये फैमिली होती थी जो कि बेसिक यूनिट है सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की। सबसे पहले फैमिली होती थी, उसके बाद ग्राम होता था। फैमिली बहुत सारी फैमिली मिलकर गाँव बनाती थी जिसको ग्राम बोलते थे, ठीक है। उसमें जो है आपका ग्रामनी होता था। ग्रामनी जो है जैसे प्रधान होता है उसी तरह ग्रामनी होता था, उसका हेड होता था। उसके अलावा ये जो है क्लेन बनाता था। क्लेन जो है क्या होती थी, क्लेन का जो है विस्पति उसका हेड होता था। जना मतलब लोगों को कहते थे। गोपा और गोपति जो है उसका हेड होता था। उसके अलावा राष्ट्र जो बनता था, यानी राष्ट्र पूरा कंट्री, उसका जो राजा होता था, राजन कहते थे उसको, वो हेड होता था। तो इस तरीके से ये मतलब बनाया जाता था। इसका एक राज पुरोहित, इनका मिनिस्टर होते थे, ठीक है, मिनिस्टर भी हुआ करते थे उस टाइम, मिनिस्टर होते थे और पुरोहित भी होते थे। पुरोहित जो होता था, अभी आपने फ़िल्मों में देखा होगा कि राज पुरोहित है, ये पुरोहित यानी पुरोहित जो कि प्रीस्ट होता था, जो कि सारी चीज़ों को फर्स्ट रैंक का ऑफिशियल होता था, वो जो कि राजा को एडवाइस करता था धर्म अर्थ के मैटर पर, तो वो जो होता था पुरोहित कहते थे उसको। उसके अलावा रॉयल ऑफिशियल्स में सेनानी होता था, आर्मी चीफ। उसके अलावा ग्रामनी होता था, क्या नाम है आपका, हेड ऑफ द विलेज। ये आप थोड़ा-सा याद रखेंगे कुछ चीज़ें, बाकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसमें ऋग्वेदिक में सभा की बात की है, समिति की बात की है, विधा, गणा मतलब इन सब के बारे में बात की है कि आप जो है सभा करें, असेंबली करें, समिति समिति बनाएँ, ठीक है? और मतलब इस तरह की लोगों का एक मतलब असेंबली वगैरह बनाने की बात इसमें की गई है, सभा समिति वगैरह बनाने की भी बात की गई है। यानी कि कोई चीज़ डिसाइड करने के लिए आप सभा समिति, राय वगैरह लेने की, सभा करने की, राजा के साथ कोर्ट लगाने की, ये सब बात की गई है। उसके अलावा आपका अ, वहाँ पे क्राइम भी हुआ करते थे भाई। जो चीज़ जहाँ कोई भी होगा, सोसाइटी बनेगी, ठीक है, तो कुछ ना कुछ क्राइम वगैरह भी होंगे, तो वहाँ पे थेफ्ट, ठीक है, आपका बर्गलरी और आपका स्टीलिंग ऑफ द कैटल्स, चीटिंग, ये सम ऑफ देम प्रिवेलेंट आपका क्राइम थे, ठीक है, प्रिवेंट क्राइम थे। ये जो है ज़्यादातर क्राइम, ये क्राइम वहाँ पे पाए जाते हैं। तो अगर कोई ये कहे कि ऋग्वेदिक पीरियड बड़ा पाक था,
सतयुग था, कुछ नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं होता था, तो ऐसा नहीं है। चोरी डकैती वल्गरी वगैरह वहाँ पे भी होती थी, कैटल वगैरह की चोरी होती थी, ये सब चीज़ें होती थी। अच्छा, सोसाइटी ऋग्वेदिक पीरियड में जो है वो 4 वर्णात में मैंने बताया आपको डिवाइड थी। जैसा मैंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाला मैंने बता दिया है ऑलरेडी। तो ये डिवाइड हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको ये भी बात क्लियर की कि जो है प्रोफ़ेशन के बेस्ड पे था ये, ना कि हेरिडिटी था। तो ये हेरिडिटी बाद में बना है। मैंने बताया ना, दीज़ वोकेशन वर फॉलोड बाय द पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड लाइकिंग, and the occupation had not become hereditary as they become later. उस समय हेरिडिटरी नहीं था, जिसमें बाद में था, और बाद में था। इसका एक श्लोक, ऋग्वेदा का एक श्लोक है जो कि एक हायन है, जो कि ये बात क्लियर करता है। बोलता है, आई एम सिंगर। सिंगर मतलब उस समय के जो सिंगर होते थे, कोई सूतराज में जाते थे, ध्यान रखिएगा। आई एम सिंगर, माई फादर इज फिजिशियन, ये फिजिशियन है। माई मदर इज अ ग्राइंडर ऑफ द कॉर्न, मेरी माँ जो है वो आटा पीसने वाली। यानी कि एक ही कुल में अलग अलग, एक ही फैमिली के अंदर अलग अलग प्रोफेशन करने वाले लोग होते थे। यानी उनका कहना था कि मैं, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई कुछ काम कर रहा है। तो मतलब ये नहीं है कि एक हेरिडेटरी जो है रिजिड क्लासिफिकेशन नहीं था। ये बात इसको करते हैं कि हेरिडेटरी क्लासिफिकेशन नहीं होती थी, जन्म के बिना पर जो है कर्म डिसाइड नहीं होता था। बाद में जन्म के बिना पर कर्म डिसाइड करना शुरू किया लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे जो है यूनिट ऑफ फैमिली प्राइमरी मोनोगोमस थी और पेट्रियार्किक सोसाइटी थी। चाइल्ड मैरिज जो है उसके बारे में क्लियर नहीं है। ठीक है, मतलब होती थी लेकिन इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं है। और विडो विडो कैन कुड मैरी द यंगर ब्रदर ऑफ द डिसीज हस्बैंड, इसको नियोगा कहते थे। नियोगा क्या होता था, जैसे कोई मर गया कोई किसी का हस्बैंड, तो उसके छोटे भाई से वो शादी कर सकती थी, इसको नियोगा कहते थे। ये होता था उस समय सोसाइटी में। ठीक है, उसके अलावा जो है फादर्स प्रॉपर्टी वो सन लेता था। ठीक है, सन लेता था। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली जो इनका होता था वो मूवेबल और इनमूवेबल प्रॉपर्टी पे होता था, लेकिन सन के पास ही सारे अधिकार होते थे। ये चीज़ होती थी। उस समय भी मिल्क प्रोडक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें पाई जाती थी। ठीक है, आपका बटर, कर्ड, घी वगैरह ये सब। मीट पे फिश, बर्ड, एनिमल खाया जाता था। काव वाज ऑलरेडी डीम, जो है इसको, काव को, गाय को जो है अघान्य माना जाता था, नॉट टू बी किल्ड, जिसको मारा ना जाए। ठीक है, मारने के लिए मना करते थे। ऋग्वेदा प्रिस्क्राइब करता था डेथ पेनल्टी। ठीक है, अगर कोई इंजर करे या मार दे गाय को, तो गाय के को जो है उसके लिए इन्होंने सजा रख रखी थी। अल्कोहलिक ड्रिंक, सुरा और सोमा, ये भी कंज्यूम किया जाता था, यानी कि अल्कोहल, शराब वगैरह पी जाती थी इस टाइम की भी। और उसके अलावा जो है सीज़न भी, एग्रीकल्चर लोग थे तो सीज़न, पैस्चरल लोग थे तो सीज़न भी मतलब रिकॉग्नाइज़ करते थे एग्रीकल्चर के। और उसमें वेल्थ के तौर पर गायों को देखा जाता था, इसलिए गायों को मारना, जैसे कहीं पे वुड होती थी, कहीं पे गाय होते थे। जैसे कि अरब में जाओगे तो वुड को वेल्थ के तौर पे देखा जाता था। यहाँ पे गाँव उस समय ऋग्वेदिक पीरियड में गाय को वेल्थ के तौर पे देखा जाता था। ठीक है, तो वहाँ म्यूज़िक, डांस, ये सारी चीज़ें भी थी ऋग्वेदा वेदा में। ठीक है, गैम्बलर वगैरह भी हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी थी। सोसाइटी जैसे है उसी तरह की हुआ करती थी ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड। ठीक है, टाइम गॉड जो है जनरली वर्शिप किए जाते थे, नेचर वाले गॉड, वरुण वगैरह। ठीक है, वरुण, अरुण और इंद्र, इन लोगों को पूजा की जाती थी। मतलब ये जो आज आपको दिखाई देते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वो वाली कहानी नहीं थी। मतलब तीन जो दिखाई देते हैं ना, कि एक शंकर जी की पूजा करेंगे, एक विष्णु की पूजा करेंगे, एक जो है ब्रह्मा की पूजा कम ही करते हैं, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश दिखाई देते, वो नहीं था। 33 गॉड इनके हुआ करते थे, जो कि गॉड मतलब वो स्मॉल जी वाले गॉड, मतलब देवतावर टाइप की, उनकी पूजा होती थी यहाँ पे। 3 कैटेगरी टेरेस्ट्रियल गॉड की थी, उसके अलावा एरियल गॉड हुआ करते थे, और उसके अलावा सेलेस्टियल गॉड होते थे। अलग अलग तरीके से इन्होंने डिवाइड कर रखा था। जैसे टेरेस्ट्रियल जो जमीन वाले गॉड थे, जो लोग रहते थे, उसको पृथ्वी, अग्नि, सोमा, बृहस्पति एंड रिवर्स, ये जो है टेरेस्ट्रियल गॉड माने जाते थे। उसके अलावा एरियल या इंटरमीडिएट गॉड, जो बीच में रह रहे हैं, जो एकदम ऊपर नहीं है, वो माने जाते थे इंद्रा, रुद्रा, वायु, वत्सा और जना। इनका कहना है कि ये जमीन पर तो नहीं रहते, लेकिन जब जरूरत होती है तो ये पहुंच जाते हैं। एरियल और इंटरमीडिएट कहते थे। तो सेलेशियल गॉड जो ऊपर रहने वाले गॉड हैं, इसमें आपका दायुष, सूर्य। ठीक है, सूर्य का अलग अलग नाम है इसमें, सवित्री, मित्रा, कुशान, विष्णु, वरुण, अदिति, उषा, अश्विन।
ठीक है, ये सब जो है सेलेस्टियल गॉड माने जाते थे, मतलब ये ऊपर रहने वाले। इंद्र, अग्नि और वरुण ये मोस्ट पॉपुलर डेटी थे ऋग्वेदा के। तो याद रखिएगा, इंद्र, अग्नि और वरुण ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटी थे जिनकी पूजा करते थे लोग ऋग्वेद में। अरे जो है ऋग्वेदिक आर्यन पूजा करते थे। इंद्र और आपका पुरंद्र, इसको डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट भी कहा जाता था। इंद्र को द मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड माना जाता है। इसका 250 ऋग्वेदिक हाइंस में जिसके बारे में जिक्र है, 250 250 इसके ऊपर हाइंस निछावर किए गए हैं इंद्र के ऊपर, ठीक है, जो वार लॉर्ड के तौर पे देखा जाता था और इसको गॉड ऑफ रेन भी कहा जाता था, बारिश का देवता कहा जाता था। इंद्र को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है। उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड जो है वो अग्नि को माना जाता है। अग्नि के ऊपर जो है 200 ऋग्वेदिक हाइंस जो है वो डिवोटेड है। और फायर गॉड जो है कंसिडर किया जाता था, इंटरमीडिएटरी गॉड कहा जाता था। और ठीक है, गॉड और लोगों के बीच का मतलब एक वो कनेक्शन दिखाया जाता था इससे, अग्नि से। कोई भी चीज़ अग्नि को पवित्र मानकर उसके चारों तरफ फेरे वेरे लेना, वो सारा चीज़ वहीं से शुरू हुआ है। दूसरे नंबर पे अग्नि। वरुण, ये आपका पर्सोनिफाइड वाटर, वाटर का एक पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। और इसको ये जो है मतलब वरुण की भी इसी तरह से पूजा की जाती थी। और उसके अलावा आपका सूर्य, सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट गॉड है, उसको अलग अलग फॉर्म में याद किया जाता है। सूर्य, सावित्री, मित्रा, कुषाण और विष्णु। सन को जो है 5 फॉर्म में पूजा की जाती थी सन की। तो आप याद रखिएगा सन की किस किस फॉर्म में पूजा की जाती थी। 5 सूर्य के फॉर्म में, ठीक है, सावित्री के फॉर्म में, मित्रा के फॉर्म में, कुषाण के फॉर्म में और विष्णु के फॉर्म में। बस इतना याद रखिए, काफ़ी है, ठीक है। सूर्य मतलब सन ही है, जो सन गॉड है, मतलब जिसको बता देते कि सन है वो अपना रथ लेकर, सात घोड़े उसमें है, उसको लेकर चलता है वो सन। वो दिखाया जाता है कई बार में कि सन जो है अपने घोड़े लेकर 7 मतलब घोड़े हैं उसके, उससे वो परिक्रमा कर रहा है अर्थ की, इस तरह से दिखाया जाता है। सूर्य सन जो हो गया, ठीक है, जो कि इस अपने सन घोड़े लेके चल रहा है। दूसरा आपका जो है सावित्री, सावित्री गॉड ऑफ लाइट कही जाती है, ठीक है, गॉड ऑफ सावित्री, गॉड ऑफ लाइट। ये क्या है, ये फेमस है, गायत्री मंत्र के अंदर इसको एड्रेस किया गया है, ऐसा बताया जाता है। क्योंकि मैं नहीं मानता इस चीज़ को, लेकिन फिर भी गायत्री मंत्र में माना जाता है कि सावित्री को एड्रेस किया गया है और गॉड ऑफ लाइट को एड्रेस किया गया है। एक्चुअल में गॉड ऑफ लाइट को नहीं, उसको सर्वशक्तिमान ईश्वर को कहा गया है कि आप लाइट हमें दो। कहते मैं ओम भूर्वा भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो कहा गया है इसके अंदर यह है कि अंधेरे से बाहर निकालने की बात की गई। तो जब धियो न प्रचोदयात्, तो जो मतलब ये कहा गया है कि हे सर्वशक्तिमान ईश्वर हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, तेज दे, ज्ञान के प्रकाश की तरफ लेकर आ। तो ये रोशनी की बात की गई तो उन्होंने उसको कनेक्ट कर दिया, बट आई एम नॉट एग्री विद दिस, क्योंकि ये जो है गायत्री मंत्र जो है वो सावित्री या गॉड ऑफ लाइट के बारे में, वो एक्चुअल में सर्वशक्तिमान ईश्वर से कहा गया है कि आप जो है हमें सीधा रास्ता दिखाओ, ज्ञान का रास्ता दिखाओ, प्रकाश करो। और उसके अलावा सोलर गॉड मित्रा को कहा जाता है। कुषाण जो है गॉड ऑफ मैरिज है। कुषाण जो है गॉड ऑफ मैरिज, जब आप देखते हैं कि शादी वादी होती है तो वो लोग क्या करते हैं कि मतलब अग्नि वग्नि की जो है फेरे वेरे लेते हैं, अग्नि को पवित्र मानकर सारे काम करते हैं। तो ये कुषाण के फॉर्म में भी पूजा किया जाता है उसका, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपका वो माना जाता है कि ये हमारी रक्षा करता है बहुत सारी चीज़ों से। और उसके अलावा विष्णु जो है ये जो है गॉड है जो कवर करता है अर्थ को 3 स्टेप में, जिसने कवर किया माना जाता है। करामा यानी इस विष्णु की भी पूजा की जाती है, विष्णु को जो बाद में अब कृष्ण के रूप में देखा जाता है। तो ये है। तो आपका जो है यहाँ पे सोमा, सोमा ओरिजिनली आप प्लांट, ठीक है, प्रोड्यूसिंग पोटेंट ड्रिंक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द अग्निष्टमा सेक्रीफाइस। ये सोमा वगैरह जो होता है, सोमरस यानी ये सब जो क्या है, ये सब दारू शराब वगैरह यहाँ से आया है, ठीक है। और उसके अलावा और भी कुछ गॉड इनके हुआ करते थे, वो हैं आपके रुद्र, ठीक है, यमा, अश्वनी, नात्स्या, ऐसे भी कई सारे गॉड के नाम दिए गए हैं, ठीक है। इस समय कई बार गॉड्स को एनिमल की तरह भी विजुलाइज किया जाता था, लेकिन एनिमल वर्शिप इस समय नहीं होती थी। इस समय जो वर्शिप होती थी वो इन्हीं गॉड्स की होती थी। बाद में ये एनिमल वर्शिप वगैरह वगैरह का भी कॉन्सेप्ट लोग लेकर आए। और यजनाज हुआ करते थे इस टाइम। यजनाज मतलब सेक्रीफाइजल प्रेयर्स होते थे, जिसमें सेक्रीफाइस किया करते थे, ठीक है, जिसमें ऑफरिंग होती थी। ऑफरिंग दूध, घी, मांस और दारू, सोम, ये सब चढ़ाया जाता था। आज कहते हैं ना कि हम मांसाहारी नहीं है, पूरा हिंदू धर्म शाकाहारी है, लेकिन ये बात सही नहीं है।
आप देखिए इसमें जब पूजा हो रही है, तो उसके अंदर गॉड को जो सैक्रिफाइस दिया जा रहा है, जो मतलब सैक्रिफाइस उसमें मिल्क दिया जा रहा है, घी दिया जा रहा है, ग्रेन दिया जा रहा है, फ्लेश भी दिया जा रहा है और शराब भी पी जा रही है, दारू भी चढ़ाई जाती है और बहुत सारे ऐसे गॉड हैं जिनको दारू चढ़ाई जाती है और मांस चढ़ाया जाता है, पता ही है। और उसके अलावा आर्यंस नोमैडिक स्टेज को क्रॉस करने के बाद हर्ट्स वगैरह को लेकर डोमेस्टिकेट करने लगे एनिमल को और रहने लगे थे एक जगह पे। वो लोग मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ जानवर जिनके बारे जिससे फ़ैमिलियर थे और कुछ से नहीं थे। कैट और कैमल वगैरह से ज़्यादा फ़ैमिलियर नहीं थे। टाइगर वर नॉट नोन, टाइगर को नहीं जानते थे। वाइल्ड एनिमल में लाइक लायन, एलिफेंट, बोर वर नोन टू देम, इनको जानते थे। ठीक है? मतलब यहाँ पे बार्टर सिस्टम वगैरह या लिटिल ट्रेड रहा होगा, मनी मार्केट वगैरह जो है वो जानते थे बट बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ नहीं होता था। सेल्फ सफिशिएंट विलेज वगैरह की कहानी यहाँ पे हुआ करती थी। और उसके अलावा अलग-अलग ऑक्यूपेशन वाले लोग ज़रूर थे यहाँ पे। बार्टर सिस्टम ज़्यादा यूज़ होता था, कारपेंटर, स्मिथ, टैनर सब थे यहाँ, ठीक है? और उसके अलावा फिजिशियंस वगैरह भी होते थे, सर्जरी वगैरह का भी यहाँ पे वो मिलता है, ठीक है? कि एविडेंसेस मिलते हैं कि मतलब लोगों की सर्जरी वगैरह, घाव-वाव सिला गया है या इस तरह की चीज़ें। कलर्ड पॉटरी भी यहाँ पे मिलती है। तो ये जो टाइम रहा है, ये आपका वैदिक पीरियड ऋग्वेदा का टाइम है। उस टाइम की सोसाइटी, उस टाइम की पॉलिटी उसमें ज़िक्र की गई है। तो इसके बारे में हमने बात की। इसके बाद में यहाँ पे भी थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन शुरू हो गया था। वेदास में जो डिस्कशन था उसमें डिस्टॉर्शन शुरू हो गया था। सोसाइटी हमेशा किताबों के अकॉर्डिंग एकदम नहीं चल पाती है ज़्यादातर, क्योंकि अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके लोग पूजा करने लगते हैं, अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके चीज़ें लगते हैं। तो किताबों के अकॉर्डिंग या तो कोई फिर उसमें गाइडिंग प्रिंसिपल कोई हो, कोई ऋषि हो, कोई मुनि हो या कोई प्रॉफिट हो, तब तो एक किताब के अकॉर्डिंग इंसान ज़िंदगी वो खुद ज़िंदगी अपनी जी के दिखाए उसके अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। जैसे खुदा ने सिर्फ़ किताबें नहीं भेजी, उसने भेजा तो उनके साथ-साथ नबी भी भेजे जिन्होंने उस पे अमल करके दिखाया, चाहे वो मोसेस हों, चाहे वो जीसस हों, चाहे वो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों। किताबें दी तो साथ-साथ में यानी रूल्स दिए, कमांडमेंट्स दिए, तो उसके साथ-साथ एक नमूना भी दिया कि आप देखिए, एक वो देते हैं ना कि जिसे कहते हैं नमूना का मतलब होता है कोई आर्टिफैक्ट, मतलब कोई ये चीज़ जो आपको प्रूव करके दिखाए, एग्ज़ाम्पल भी दिखाया कि आपको जो है इस तरह से आपको अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है, ठीक है? एक वो देना सिम्बलाइज़ फॉर्म में, यानी कि एक प्रॉफिट दिया जिसने उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया। उन किताबों में जो प्रिंसिपल्स लिखे हुए थे, उनको 100% फ़ॉलो करके दिखाया। आप 100% नहीं कर सकते, कुछ परसेंट कर सकते हो। तो किताबें जो अल्लाह ने दी हैं, ईश्वर ने दी, उन किताबों को फ़ॉलो करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। अगर कोई नहीं है, कोई उसको बताने के लिए नहीं है, उसको अमल करने के लिए बताने के लिए नहीं है, तो आप उसको 100% फ़ॉलो नहीं कर पाओगे। और यही चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है वैदिक कल्चर के अंदर कि जब इसको फ़ॉलो करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर वो नहीं दिखाई देता है, कोई ऋषि या कोई प्रॉफ़िट नहीं दिखाई देता है, तो अपने हिसाब से लोग इंटरप्रेट करने लगेंगे और उसके हिसाब से ब्राह्मण उसमें डिस्टॉर्शन करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ये आपको दिखेगा, ये लेटर वैदिक पीरियड में, कि वहाँ से ही कुछ सोसाइटी में तो डिस्टॉर्शन वहीं से था, पूरी तरह किताब के मुताबिक नहीं थी चीज़ें, ऋग्वेद के मुताबिक। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में तो इन्होंने कमाल ही कर दिया है। कहानी एकदम बदल दी है, एकदम मतलब पूरा का पूरा ही डिस्टॉर्शन कर दिया है, थोड़ा बहुत नहीं किया है। ज़बरदस्त डिस्टॉर्शन हुआ है, यहाँ तक कि इन लोगों ने क्वालिटी पूरी बदल दी और पूरी जो है सोसाइटी को बदल दिया, सोसाइटी को मारा तबाह कर दिया इन लोगों ने, गोत्र और कुल वगैरह के नाम पर। और विवाह देखिए कितने टाइप के मैरिज प्रिवेल कर डाले। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आपका अर्श विवाह, ठीक है? और उसके बाद प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह और उसके अलावा आपका राक्षस विवाह, ये सारे विवाह, उसके अलावा आपका पिशाच विवाह, ये सारे विवाह बना दिए इन्होंने। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे देव विवाह देखिए, जिन्होंने जो सेकंड कैटेगरी के जो विवाह है उसको देखिए, देव विवाह, गिविंग द गर्ल टू द प्रीस्ट हिमसेल्फ इन द लिव ऑफ हिज फीस। यानी शादी इतना डिस्टॉर्शन किया, इतना एक्सप्लॉइटेशन किया है कि अपनी फीस के तौर पे लड़की को ही ले रहे हैं, ठीक है ना? शादी करवा रहे हैं, उसके फीस के तौर पे लड़की ही ले रहे हैं, या मतलब कोई फीस है तो उसके तौर पे लड़की लेके जा रहे हैं। तो इस तरह से मतलब इसको बोल रहे हैं देव विवाह, और ये देव विवाह। तो ये तो प्रेस्ट को ही दे दिया लड़की को उसकी फीस के एवज या जिस तरह। तो इस तरह के विवाह भी इन लोगों ने जो है बनवा रखे थे। दुनिया भर के तरह के विवाह होते थे। और लव मैरिज को गंधर्व विवाह कहते थे, राक्षस विवाह होता था, पिशाच विवाह होता था, ठीक है? मतलब इस तरह की चीज़ें प्रिवेल करती थी, यानी कोई रेप भी कर दे रहा है तो उसकी शादी करवाए दे रहे हैं उससे, और पिशाच विवाह का नाम दे रहे हैं उसको। बोला गलत कह रहे हैं लेकिन वो शादी करवा दे रहे हैं।
तो इस तरह की बहुत सारी डिस्टॉर्शन और बहुत सारी चीज़ें आपको लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलेंगी। हम इसके बारे में इंशाल्लाह कल बात करेंगे कि डिटेल में कि क्या है लेटर वैदिक पीरियड में क्या चीज़ हुई है और फिर क्या है। तो यहाँ से वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, ये दोनों पीरियड हमारे कवर हो जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था। पीछे बहुत कुछ है, इसमें याद करने के लिए आप 1-2 बार 3 बार जितना बार हो सके ट्यूशन पढ़िएगा। इसी को पढ़ लीजिएगा। इतना भी अगर आपको याद रह जाता है तो मोर देन सफिशिएंट है। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। दिख रही है भाई? स्क्रीन दिख रही है? वेदास यानी मैंने सबसे पहले संहिता के बारे में बात की थी। आपको बताया था कि संहिता है, ब्राह्मणास है, आरण्यकास है और उपनिषद हैं। और इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि वेदास को बोला जाता है श्रुतियाँ। श्रुतियाँ मतलब हियरिंग्स, और कहा जाता है ये किसी इंसान ने नहीं बनाई हैं। वेदास के बारे में मैंने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद के बारे में बात कर ली थी। और इसके बाद में फिर हम लोगों ने जो है बात की आगे कि ये सारी वेदास के बारे में बात करने के बाद फिर हमने आगे उपनिषद क्या होता है, आरण्यकास क्या होते हैं, इनके सब के बारे में बताया। अब वैदिक लिटरेचर में स्मृतियों का भी ट्रेडिशन रहा है, यानी कि श्रुतियाँ और स्मृतियाँ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें कही जाती हैं। स्मृतियाँ जो होती हैं उन पे आज बात करेंगे और आगे थोड़ा-सा लिटरेचर में। तो आपके लिटरेचर के अंदर वैदिक ट्रेडिशन 600 बीसी से लेकर 600 एडी तक आप देखेंगे, तो एक श्रुतियों के साथ-साथ स्मृतियों का बड़ा नाम आता है। आपने एक बहुत ही फ़ेमस स्मृति का नाम सुना होगा, दैट इज़ नोन एज़ मनुस्मृति, बहुत ज़्यादा सुना होगा। ठीक है, तो स्मृति जो होती है दैट इज़ कॉल्ड रिमेम्ब्रेंस, रिमेम्ब्रेंस लिटरेचर यानी याद करने वाली। तो ये बेसिकली क्या है कि ये बाद में डेवलप हुई है, और इसका ये है कि मतलब जो रिमेम्ब्रेंस है, जो याद करने वाली हैं, यानी कि ऐसा हुआ करता था, ऐसा हमारे गुरुओं ने बताया था, ऐसा सोसाइटी थी, ऐसा चीज़ होता था, यानी ऐसा इंटरप्रेट किया गया था। वो सारी चीज़ें इसमें रखी जाती हैं। मतलब इसमें बहुत सारी बातें अपने मन से भी डाली जाएँगी, ज़ाहिर-सी बात है, रिमेम्ब्रेंस की बात कर रहे हैं तो सारी चीज़ें तो याद रहती नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें डाली गई जिसको आपको पता है कि मनुस्मृति को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग, और बहुत ज़्यादा कुछ लोग उसको बहुत मानते भी हैं कि मनुस्मृति जो है मनु को पहला जो है वो मानते हैं, लॉ मेकर भी मानते हैं। ऐसी भी बात कही जाती है कि पहला लॉ देने वाला इंसान जो है वो मनु है इंडिया में। लेकिन आप देखें कि मनु जो है मनुस्मृति, उसके अंदर बहुत सी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिससे दलितों को और लोगों को बड़ी परेशानियाँ हैं। ठीक है, मनुस्मृति में बहुत ही रिजिड क्लासिफिकेशन किया गया है, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का, जो वेदास में नहीं था लेकिन मनुस्मृति में है, और उसमें जो शूद्र हैं उनको बहुत ही पतित और बहुत ही उससे देखा गया है, बहुत ही मतलब नीच उससे देखा गया है। और उसमें ये देखा गया कि जन्म के आधार पर ही कास्ट डिसाइड होगा और कास्ट के हिसाब से ही सारे काम किए जाएँगे। रिजिड क्लासिफ़िकेशन कर दिया गया है कास्ट का, और उसकी वजह से आपका एक्सप्लॉयटेशन जो है दलितों का बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ऐसी किताबें लिटरेचर होती हैं जिनको आपको जानना चाहिए। तो स्मृतियाँ जो है 6 लिटरेरी वर्क जो है इसके बारे में बताया जाता है, 6 लिटरेरी वर्क हैं। एक तो आपका मतलब वैदिक कल्चर के अंदर अगर आप देखें वैदिक ट्रेडिशन में, तो स्मृतियों के साथ-साथ 6 जो है लिटरेरी लिटरेरी वर्क हैं। पहला जो है वेदांगास या सूत्रास कहते हैं उसको। दूसरी होती है स्मृतिज़, स्मृतिज़ के बाद धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र उसके अलावा महाकाव्य, महाकाव्य के बाद पुराणास, पुराणास मतलब कोई पुरानी चीज़ें, उसी पुराने को ही पुराणा कहा जाता है। उसके अलावा उपवेदा, और उसके अलावा आपका शाद दर्शन। तो शाद आपका दर्शनास, ये 6 आपके वैदिक ट्रेडिशन के अंदर लिटरेरी फॉर्म में देखे जाते हैं। स्मृतियाँ, रिमेम्ब्रेंस, लिटरेचर इनको कहा जाता है। इसमें 6 मैंने बताया वर्क हैं। कौन-कौन से वर्क बताए मैंने? वेदांगास या सूत्रास, वेदों से जो निकाले गए हैं वो सूत्रास, जो वेद से लिए गए हैं दे आर कॉल्ड वेदांगास। और वेद के अंग या सूत्र, उनमें सूत्र होते हैं, कुछ सूत्र ले लिए जाते हैं वेदास से, वो कहते हैं सूत्रास। स्मृतियाँ मैंने बताया रिमेम्ब्रेंस होती है। धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र जो स्मृति धर्मशास्त्र है, उसका मतलब ये है कि आपको क्या बताता है वो, कि क्या-क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, कैसे हैं, तो वो ड्यूटी आपको याद दिलाता है, दैट इज़ धर्मशास्त्र। अब उसमें धर्मशास्त्र में ड्यूटी याद दिलाते-दिलाते आपको काफ़ी डिस्टॉर्शन की तरफ भी ले जाते हैं। उसके अलावा महाकाव्य है, एपिक्स कहते हैं उसको। 2 हमारे यहाँ महाकाव्य भी हैं, आपको पता होगा। हमारे यहाँ 2 महाकाव्य हैं, कौन-कौन से पता है? पता है आपको किसी को? 2
वैसे तो कई सारे महाकाव्य हैं, लेकिन 2 बड़े महाकाव्य हैं। कौन-कौन से हैं पता है आपको? रामायण और महाभारत, ठीक है? पुरा पुराणाज भी हमारे पास जो है, वो बहुत सारे हैं, विष्णु पुराण है, गरुड़ पुराण है, बहुत सारे पुराणाज हैं जिसके अंदर वेदों से ही इंटरप्रिटेशन लिया गया है, यानी पुरानी बातों से ही इंटरप्रिटेशन है। वो वेदास का ही कोई पार्ट होगा, तो उसको वेदास कह देंगे। उसके अलावा आपका सात दर्शन, और आप देखते हैं कि सारा जितना भी मतलब ये है दर्शन की बात, जैसे मैंने आपको 6 दर्शन के बारे में बताया, तो दर्शनाज है मतलब फिलॉसफीज़ हैं। तो ये पूरा लिटरेचर की बात है। 6 जो वेदांगाज़ हैं, वेदों के अंग यानी वेदों से निकले हुए, उसमें से आपने अक्षर का नाम सुना भी हुआ है। एक तो शिक्षा, एक पहला कहा जाता है शिक्षा। शिक्षा माने फ़ोनेटिक्स, कैसे प्रोनाउंस करेंगे चीज़ों को, कैसे करेंगे, वो जो है आपका उसको शिक्षा कहा जाता है। 6 वेदांगाज़ हैं, उसमें से पहला शिक्षा है। शिक्षा को फ़ोनेटिक्स कहते हैं। फ़ोनेटिक्स या आपका प्रतिशाख्य, प्रतिशाख्य, ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है फ़ोनेटिक्स का। तो ये बेसिकली आपको एक्चुअली प्रोनाउंस करना, चीज़ों को बताना, वो सिखाता है, शिक्षा देता है, पढ़ाता है। दूसरा होता है कल्पसूत्र, ये रिचुअल्स के बारे में बात करता है। कल्पसूत्र जो है, वो रिचुअल्स के बारे में बात करता है कि कैसे आप सैक्रिफाइस करेंगे, कैसे आप फैमिली सेरेमनीज़ वगैरह को अटेंड करेंगे, क्या मतलब कैसे करेंगे, आप विवाह वगैरह कैसे करते हैं। मतलब धर्मसूत्र ये आपको वर्ण और आश्रम के बारे में बताता है। वर्ण मतलब क्या? वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आश्रम मतलब आपका विद्यार्थी जीवन। आश्रम सुना होगा आप लोगों ने, विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन और आपका जो है संन्यास जीवन। ये 4 जो है आश्रम में लाइफ को डिवाइड करते हैं। तो पुराने जो लोग थे, वो लोग 4 पार्ट्स में इस पूरी ज़िंदगी को डिवाइड करते थे। 100 साल को लेते थे, 100 साल में से 25% यानी 25 साल का जो पीरियड है, उसको विद्यार्थी जीवन रखते थे। यानी 25 साल तक आप विद्यार्थी जीवन में हैं। 25 से 50 साल को वो लोग रखते थे गृहस्थ जीवन में, यानी आप फैमिली लाइफ जीना है आपको, पूरी फैमिली के लिए करना है। 50 से 75 साल की जो एज होती थी, उसको लेते थे, यानी 25% जो पोर्शन है, उसको लेते थे आप जो है वानप्रस्थ जीवन। वानप्रस्थ जीवन का मतलब होता है कि सोसाइटी के लिए कुछ करना, जैसे लोग करते हैं ना कि पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कुछ बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज की चिंता कर रहे हैं, तो वो वानप्रस्थ जीवन है। यानी दूसरों के लिए भी करना है फैमिली के साथ-साथ। उसके बाद का जो है कि 75 से 100 साल, उसमें तो आपको मतलब संन्यास ले लेना है। अब आपको कोई काम-वाम नहीं करना है, खुदा की भक्ति में लीन होना है और ईश्वर की भक्ति करनी शुरू करनी है, संन्यास ले लेना है। मतलब इन सब चीज़ों से संन्यास ले लेना है। ये मतलब आश्रम होते थे, ठीक है? तो वर्ण और आश्रम के बारे में धर्म सूत्र के अंदर लिखा हुआ है, यानी इसको धर्म बना दिया गया था। तो ये कल्प सूत्र रिचुअल्स के बारे में बात करता है। इसमें जो है अलग-अलग है, आपका शुल्वा सूत्र है या श्रुता सूत्र है, जो कि बात करता है सैक्रिफाइस के बारे में। गृह सूत्राज हैं जो कि फैमिली सेरेमनीज़ के बारे में बात करते हैं। तो ये कल्प सूत्र जो है रिचुअल्स के बारे में बात करता है, ये भी एक वेदांग है। तो एक हो गया शिक्षा, दूसरा हो गया कल्प सूत्र। कल्प सूत्र में मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिया। उसके बाद में आपका व्याकरण, सबने सुना होगा हिंदी में व्याकरण। इसमें बहुत ही ज़्यादा फेमस है पन्नी। पन्नी जो है उनकी ग्रामर, उनको माना जाता है कि ग्रामर, इंडिया में जो ग्रामर है उसके फाउंडर है, पन्नी को कहा जाता है, ठीक है? ओके। अष्टयाई पन्नी जो हैं, इन्होंने ग्रामर को काफ़ी ऊपर ले गए हैं। तो ओल्डेस्ट ग्रामर ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है इसको। पन्नी की किताब है और उसमें व्याकरण की किताब ठीक है। उसके अलावा व्याकरण मतलब ये भी वेदांगास, वेदों का अंग है। निरुक्ता, निरुक्ता जो होता है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी मतलब कोई वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ है। जैसे आप किसी भी वर्ड की एटिमोलॉजी देखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हाउ दिस वर्ड कम फ्रॉम, फ्रॉम वेयर दिस वर्ड कम। तो ये वाला जो होता है, इसको बोलते हैं आपका निरुक्ता। निरुक्ता में आप देखेंगे कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट वैदिक वर्ड्स होते हैं, ठीक है? इसमें बहुत सारे डिफ़िकल्ट वैदिक वर्ड्स होंगे, उनका कलेक्शन होगा। तो वो देखते हैं इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। एटिमोलॉजी मतलब इसको पीछे कहाँ से, आप किसी भी वर्ड की एटिमोलॉजी जब देखते हैं, अगर विकिशनरी वगैरह आप यूज़ करेंगे तो उसमें गूगल वगैरह पे विकिशनरी, जैसे विकिपीडिया होता है, उसी तरह वर्ड्स के लिए विकिशनरी होती है। तो विकिशनरी आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि एटिमोलॉजी जो है वो पीछे की चीज़ों को दिखाता है, मतलब उसके वर्ड की हिस्ट्री में जाता है कि कैसे ये निकला है, क्या है,
कैसे प्रोनाउंस करेंगे, उसको तोड़ के उसको बताता है। तो ये जो है आपकी निरुक्ता, ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डिक्शनरी मानी जाती है। तो ये डिक्शनरी का मतलब इटोमोलॉजी जो है डिक्शनरी वगैरह के ऊपर, वर्ड का कलेक्शन के ऊपर, डिफिकल्ट वर्ड्स के करेक्शन के ऊपर काम करता है। निरुक्ता जो है दैट इज़, निरुक्ता को याद रखिएगा, ये कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट वैदिक वर्ड्स हैं इसमें, और ये ओल्डेस्ट डिक्शनरी मानी जाती है वर्ल्ड की। तो 4 आपने लिटरेचर देख लिया, 4 लिटरेचर वेदांगास देख लिए। पहला मैंने आपको बताया अभी शिक्षा, दूसरा कल्पसूत्र, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्ता, पाँचवां आपका है छंद। छंद मतलब मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, मैट्रिक फेमस टेक्स्ट है ये छंद। इसमें छंद जो है छंदा सूत्रा, ये आपका पिंगल या फेमस टेक्स्ट है इसका छंद का। और इसमें ये होता है कि कैसे वो बनाया जाता है, मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है, चाहे वो पोएट्री वगैरह की मैट्रिक्स होती है, कैसे उसको लिखा जाता है, उसके बारे में है। उसके अलावा आपका ज्योतिष्य, ज्योतिष्य आपको पता है, ज्योतिषी वाला, जो कि एस्ट्रोनॉमी कही जाती है। ये चीज़ें जो है लगाड़ मुनि की किताब है, जो है आपका वेदंगा ज्योतिषिका, ज्योतिष्या, ठीक है। तो ज्योतिष्या ओल्डेस्ट जो है ज्योतिष्य का टेक्स्ट है। ज्योतिषी मतलब क्या होता है कि जो फ्यूचर फॉर्चून टेलिंग और फ्यूचर टेलिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें भी करते हैं, एस्ट्रोनॉमी के अंदर ये भी की जाती है। उसके अलावा जो है नक्षत्र वगैरह को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आजकल जो है एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, ये दोनों जो है बड़ा मैच इंडिया में जो है बहुत मिलाते थे इसको, और वो सितारों को देखकर, उसको देखकर आपका जो है अ, चीज़ों को बताते थे, फ्यूचर टेलिंग वगैरह करते थे। तो वैसे तो ये एस्ट्रोनॉमी है, लेकिन इसी से वो लोग सारा ग्रह नक्षत्रों की चाल से सारी चीज़ें बताने की कोशिश करते थे। तो ये जो है आपका ज्योतिष्य जो हमारे यहाँ है, वो बेसिकली एस्ट्रोनॉमी कम है, एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा है, ठीक है। तो ठीक है, मतलब आपने 6 वेदांगास के बारे में देख लिया। 6 वेदांगास के नाम याद रख लीजिएगा, शिक्षा, उसका इंग्लिश भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, फोनेटिक्स के बारे में है, कल्पसूत्र रिचुअल्स के बारे में है, व्याकरण ग्रामर होता ही है, निरुक्ता इटोमोलॉजी है, छंद मैट्रिक्स के बारे में बात करता है, और ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात करता है। तो ये आप थोड़ा सा याद करेंगे। उसके बाद में आपके 6 फेमस स्मृतिज़ हैं। उसमें से सबसे फेमस जो है मनुस्मृति है। ये प्री गुप्ता पीरियड में लिखी गई है, यानी कि काफ़ी मौर्यन से भी काफ़ी बाद लिखी गई है। मतलब यह है कि वेदों के काफ़ी वक़्त के बाद लिखी गई है। आप देखेंगे कि गुप्ता पीरियड बहुत ही बाद का पीरियड है। मौर्यंस के बाद बीच में काफ़ी सारी डायनेस्टी है, फिर गुप्ता डायनेस्टी है, यानी कि क्लाइमैक्स फेज़ है लास्ट एंशिएंट हिस्ट्री का, वो है गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड में ये जो है प्री गुप्ता पीरियड में इसको लिखा गया है मनुस्मृति को। ओल्डेस्ट स्मृति टेक्स्ट माना जाता है इसको। इसके कई सारे कमेंटेटर जो है विश्वरूपा, मेगथिली, मतलब कई सारे लोग ये बताते रहे, ये जो कमेंटेटर तो होते थे जो भी बताते थे कि भैया ज़्यादातर तो आप देखेंगे कि गुप्ता और प्री गुप्ता पीरियड में ही स्मृतियाँ लिखी गई हैं। यानी स्मृतियों को लिखने का जो टाइम रहा है, वो गुप्ता पीरियड रहा है, यानी कि काफ़ी बाद में लिखी गई हैं, और इसीलिए इसमें ज़्यादा डिस्टॉर्शन है। क्योंकि वेदास के करीब जो लोग थे, यानी वेदास जिन लोगों ने पढ़ा था, वो उतना डिस्टॉर्शन नहीं पैदा कर पाए। लेकिन क्योंकि वो जो है उसको ओरिजिनल टेक्स्ट उनके सामने था, और ओरिजिनल टेक्स्ट था, और वहाँ के बहुत सारे लोग उस बारे में ब्राह्मण जानते भी, तो ज़्यादा डिस्टॉर्शन, ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाए। जब इन्होंने स्मृतियों की बात की, यानी कि रिमेम्बरेंस की बात की कि ऐसा हुआ करता था, जो कमेंटेटर्स थे, जो बताते थे कि ऐसा होता था, ऐसा होता था, ऐसा होता था, उन्होंने काफ़ी सारी बातें उसमें मनगढ़ंत भी डाली, और इसकी वजह से बहुत सारे डिस्टॉर्शन आपको सोसाइटी में दिखाई देते हैं। मनुस्मृति एक उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो मनुस्मृति जो है प्री गुप्ता पीरियड में ओल्डेस्ट स्मृति मानी जाती है, लिखी गई थी। उसके बाद में दूसरा, यही आप याद रखिए, कमेंटेटर वगैरह, विश्वरूपा वगैरह, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मनुस्मृति याद रखिए, प्री गुप्ता पीरियड में लिखी गई है, ये याद रखिए। दूसरा आपका होता है वालक्य, ठीक है, यजना वालक्य स्मृति, ये प्री गुप्ता पीरियड की है। तीसरा जो है आपका नारद स्मृति है, वो गुप्ता पीरियड में लिखी गई है। उसके बाद में आपका परशारा स्मृति है, गुप्ता पीरियड की है। बृहस्पति स्मृति है, ठीक है, ये गुप्ता पीरियड की है। सारे लगभग गुप्ता पीरियड और प्री गुप्ता पीरियड, दो आप याद रखेंगे, प्री गुप्ता पीरियड, उसके बाद गुप्ता पीरियड की हैं सब, ठीक है। उसके अलावा आपका आप कात्यायना स्मृति, ये जो है कात्यायना स्मृति, ये भी गुप्ता पीरियड में लिखी गई। तो 6 फेमस स्मृतियाँ हैं जो कि लिखी गई हैं प्री गुप्ता और गुप्ता पीरियड में। इसके अंदर सारे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वेदास से निकाली गई हैं, लेकिन वेदास को डिस्टॉर्शन ज़रूर किया गया है, और
मतलब इस तरह की चीज़ें इसमें की गई हैं, जिससे सोसाइटी के अंदर अब आज का जो सोसाइटी में इतना डिस्टॉर्शन है, जिससे खुदा की पहचान नहीं है लोगों को, या सोसाइटी को अपने हिसाब से मतलब यही अपना धर्म मान लेते हैं, कि जबकि वेदास में कुछ और बातें हैं, बहुत सारी नेगेटिव बातें इन स्मृतियों की वजह से फैली। बहुत सारी स्मृतियाँ, क्योंकि स्मृतियों में डिस्टॉर्शन का चांस ज़्यादा रहता है। और वेदास वगैरह जो थे, एकदम प्योर जो वेदास की बात करते थे, उसमें डिस्टॉर्शन के चांसेस कम थे। वो अलग बात थी कि उस समय के ब्राह्मणास में थोड़ा बहुत था, लेकिन इतना नहीं था जितना स्मृतियों में रहा। स्मृतियों ने तो अपनी तरफ से कहानियाँ गढ़-गढ़ के लिखी हुई हैं, ठीक है? इसके बाद में सबसे ज़्यादा कहानी गढ़ी गई, वो महाकाव्यों में। महाकाव्य तो एपिक्स होते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सच्चाई हो, कहानी है ये। एक्चुअल में कहानी ही है, जे जिसको जो है अब आपको दिख जाएगा कि कैसे कहानी है, वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। अभी अभी समझ में आ जाएगा कि कहानी कैसे है। आवाज़ आ रही है ना? ठीक है। 2 मेन देखो महाकाव्य माने जाते हैं, 2 मेन। एक माना जाता है रामायण को, दूसरा महाभारत को। अब आप लोगों को क्या पता है कि रामायण और रामचरितमानस में क्या फ़र्क है? कभी जानते हैं आप लोग? हैव यू हर्ड अबाउट दीज़ थिंग्स? सुना है कभी? रिदा कभी जानती हो रामायण क्या होती है, और रामचरितमानस क्या होती है? हुँ? हाँ? क्या क्या नहीं, नहीं, दोबारा बोलो, आवाज़ नहीं आई। क्या कह इसमें उसको ध्यान से सुनें। देखिए, इसमें क्या है कि रामायण जो है, ये सबसे पहले लिखी गई थी, इसको लिखा था संस्कृत में आपका वाल्मीकि ने। महर्षि वाल्मीकि कहा जाता है, उन्होंने लिखा था इसको संस्कृत के अंदर, ठीक है? रामायण को, वाल्मीकि रामायण उसको कहते हैं, ठीक है? रामायण वही है असल, इसको बोलता जाता था आदि काव्य। आदि काव्य उन्होंने लिखा था, द ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसके अंदर 24,000 श्लोक हैं आज 24,000 श्लोक हैं, 24,000। लेकिन ओरिजिनली जब लिखा गया था ना, तब 6,000 श्लोक थे केवल। कितने थे? 6,000। तो केवल ओरिजिनल जो रामायण थी, जो कि वाल्मीकि ने लिखी थी, उसमें सिर्फ़ 6,000 श्लोक थे, और 6,000 श्लोकों को बढ़ा-बढ़ा कर अपनी तरफ से गढ़-गढ़ कर लोगों ने 12,000 श्लोक उसमें और डाले, ठीक है? 18 हो गए। फिर भी बर्दाश्त नहीं हुआ लोगों को, उन्होंने फिर और डाले और फाइनली 24,000 श्लोक बनाए, यानी 6,000 और। यानी अगर आपने 6 लिखा था तो मैंने उसको 3 गुना ज़्यादा बढ़ाया, 18,000 उसमें और जोड़े, ठीक है? और जोड़ने के बाद अपनी तरफ से ऐड किया कि भगवान नहीं, ये तो भगवान थे, नहीं तो ये तो ऐसे थे, नहीं तो ये ऐसे थे, और उसमें कहानियाँ जोड़-जोड़ के 24,000 श्लोक्स बना दिए उसको। ओरिजिनल सिर्फ़ 6,000 श्लोक थे। आप साफ देखिए, लिखा हुआ है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। उसमें 7 खंड हैं, 7 खंड है रामायण के अंदर, और 1 से 7 खंड तक लेटेस्ट एडिशन है। 1 और 7वाँ जो खंड है, पहला खंड ऐड किया गया, खूब तारीफ़ की गई। 7th खंड भी लेटेस्ट एडिशन है, वो जल्दी ही रामायण में ऐड किया गया, मतलब जल्दी मतलब बाद में ऐड किया गया। तो 24,000 श्लोकों में से सिर्फ़ 6,000 श्लोक ओरिजिनल थे, और उसमें भी डिस्टॉर्शन किया गया। उसके बाद में चीज़ें ऐड की गईं, जो संस्कृत वाली है आदि काव्य, जहाँ से राम की कहानी शुरू होती है। राम की जो कहानी है, वो एक्चुअल में जो लिखी गई थी किसी राजा की कहानी, वो 6,000 श्लोकों पे ही था। फिर बाद में 12 और फिर 24 फाइनली करके 1 और 7 खंड नया ऐड किया गया, एडिशन किया गया। यानी अपनी तरफ से बाद में बातें बनाई गई, बढ़ाई गई, कही गई। जो भी ओरिजिनल था वो 6,000 श्लोक में था, ये बात ये समझ में आई, और वो भी संस्कृत में था, ठीक? अब क्या हुआ कि अकबर के टाइम पर, ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है? इसके बाद अकबर के टाइम पर, यानी बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं हुआ मुगलों के टाइम पर, एक साहब पैदा हुए जिनका नाम था तुलसीदास, ये वाल्मीकि नहीं। और तुलसीदास जी ने क्या किया, वो बड़े फाउंड ऑफ थे, मतलब वो एक स्टूडेंट थे और बहुत फाउंड ऑफ थे उनकी वाइफ़ के। वाइफ़ को जब उनकी शादी हुई तो उनको वाइफ़ बड़ी पसंद थी, और वाइफ़ को जो है बड़ा प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे। तो हुआ ये कि अ, एक दिन सुना, आपने सुना होगा शायद, नहीं सुना तो जान लीजिए, जानना ज़रूरी है कि वाल्मीकि, ये जो आपके तुलसीदास जी थे, ये इनका ना इन्होंने राम को देखा, ना जानते, ना कुछ। इन्होंने, इनका टाइम बहुत बाद का है, मुगल एम्परर अकबर के टाइम का पीरियड है, इनके समकालीन है ये। तो इन साहब ने
क्या किया कि मतलब राम का मतलब उस समय हुआ करता था जैसे गॉड, खुदा, कोई भगवान, ऐसे राम को कहा जाता था। कोई ऐसे पर्टिकुलरली राम को जिस तरह से आज किया जाता है उस तरह की बात नहीं थी। राम का मतलब जिसे बोलते थे लोग, तो वो एक मतलब सिग्निफिकेंस करते थे गॉड की तरफ। तो आप काव्यों में देखेंगे, जो आपके यूपी वगैरह में जो राम रहीम के जो दोहे वगैरह हैं, उसमें भी इसी तरह से दिखाया गया है। अब क्या होता है कि धीरे-धीरे जो है अ, रामचरितमानस के अंदर देखिए कैसे आज राम जो है रामायण रामचरितमानस की तरफ कैसे गया है, और रामचरितमानस की ही चौपाइयों को आजकल लोग पढ़ते हैं। रामायण तो शायद कोई पढ़ ही नहीं पाएगा, ये लोग मतलब जो आजकल के लोग हैं, क्योंकि रामायण एक्चुअल जो है वो संस्कृत में है। संस्कृत में पढ़ना आजकल के लोगों के लिए पॉसिबल उस तरह से नहीं है, जिस तरह से है कि मतलब जो आजकल कहानियाँ गाते हैं, उनको ना रामायण पता है, ना रामचरितमानस पता है। अब हुआ ये कि तुलसीदास अपनी वाइफ़ के बड़े बहुत पसंद करते थे जब उनकी शादी हुई, बाकी पीछे की स्टोरी की ज़रूरत नहीं है, बस स्टोरी जहाँ से चेंज हुई है उसके बारे में बात करते हैं। तो वो ल बड़े एक बार शादी हुई, बड़ा खुश रहते थे अपनी वाइफ़ के साथ। एक बार क्या हुआ कि वो कहीं घर से बाहर गए हुए थे। उनकी वाइफ़ जो है वो अपने उनका भाई आया घर पे, वाइफ़ का, और वो वाइफ़ को लेकर जो है उनका भाई गाँव चला गया। लोग जब वो वापस आए अपने मतलब ससुराल उनके चला गया, उसके अपने मायके चली गई औरत। तो चरा जब तुलसीदास आए, तो उन्होंने लोगों से पूछा कि भई कहाँ गई वाइफ़ हमारी? घरवालों से या जो भी रहा हो। तो उन्होंने बताया कि आपकी वाइफ़ जो है, वो अपने मायके चली गई है। अब इनको रात में उसकी याद सताई बहुत ज़्यादा, और उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा गलत हुआ मेरे साथ, कैसे चली गई मुझे बिना बताए ये वो। ये जो है रात में जाने लगे, अब बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी। तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है और नदी है बीच में नदी है। अब ये नदी को जो है एक साँप के सहारे, साँप मतलब इन्होंने पार तो करने लगे किसी तरह कोशिश, तो साँप-वाँप का सहारा लिया, बड़े साँप या किसी का जैसा भी सहारा हो गया, मतलब वो साँप को किसी तरह सहारा समझ के किसी भी तरीके से मतलब समहाउ वो पहुँच गए वहाँ। उनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने साँप को पकड़ रखा था, मैं रस्सी समझ रहा था। ऐसे मतलब करके वो फाइनली पहुँच गए उस पार। जब वो रात में काफ़ी रात में जाके उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, तो इनकी वाइफ़ इनके ऊपर नाराज़ बहुत हुई। उसने कहा, "क्या ज़रूरत थी आपको जो है इस वक़्त आने की? आपको जो है इतना ज़्यादा क्या है कि आप इस वक़्त आ गए, आप सुबह भी आ सकते थे। इतना ज़्यादा बारिश हो रही है, इतना ज़्यादा तूफ़ान है और इसमें आप आ गए।" तो उसने एक श्लोक कहा, एक दोहा कहा, वो दोहा बड़ा फ़ेमस है। "अस्थि चर्मे देह मम, तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में हो तो होत भव भीत।" उसने कहा कि अस्थि यानी हड्डी से, और चर्म चमड़े से, ठीक है? अस्थि चर्म ते देह मम, मतलब जो हड्डी और चमड़ी से बनी हुई शरीर से तुम्हें इतनी मोहब्बत है, अगर तुम्हें इतनी श्री राम से होती यानी ईश्वर से होती, भगवान से होती, तो आज तुम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच चुके होते। इनको बड़ी चोट लग गई उस बात से। रामचरितमानस मतलब इनको तुलसीदास जी को उस बात से अस्थि चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में हो तो होत भवभीत, ये बात इनको बहुत लग गई, ठीक है? और इनको जब लगी तो इन्होंने कहा कि चलता हूँ मैं भई, मैं अब तुम्हारे साथ के बजाय श्री राम से ही मोहब्बत कर लूँगा मैं। ऐसा उन्होंने मतलब ठान लिया, एंड वो गए और उन्होंने जो है अपना लिटरेचर लिखना शुरू किया, श्री राम वाली बातें, और फिर वो उन्होंने जो है लिखा रामचरितमानस। रामचरितमानस अवधी में लिखी हुई है, दैट इज़ नॉट इन संस्कृत, ओरिजिनल नहीं। और उन्होंने दुनिया भर की उसमें अब राम, राम करने लगे, वो इतना करने लगे, जितनी मोहब्बत उन्होंने अपनी वाइफ़ से दिखाई थी, उससे ज़्यादा मोहब्बत उनको राम से दिखानी थी। तो उन्होंने क्या किया, इतना ऐड किया, इतना ऐड किया, इतना ऐड किया कि राम को वो इतना ऊपर लेकर गए, इतना भगवान बनाया, इतना भगवान बनाया कि जो भी आज आप देखते हैं, राम की कहानी, चौपाई, दोहे, वो सब रामचरितमानस के। जो उन्होंने मतलब सुंदरकांड, ये कांड, वो कांड, वो सारे जो कांड हैं, जो खंड हैं, जो कांड है, वो रामचरितमानस के हैं, वो रामायण के नहीं है। इसको यहाँ तक कि इतना उन्होंने बड़ाई कर दी कि भगवान के दर्जे पे ले जाके इनको बिठा दिया राम को, और इतनी तारीफ की कि वो इतना ज़्यादा फेमस हुई कि लोग उस पे मतलब प्ले करने लगे राम राम के ऊपर, जो आपका वो होता है दशहरा वगैरह वाला, तो वो करने लगे, उसकी चौपाइयाँ, उसकी जो दोहे थे वो सब बोलने शुरू किए लोगों ने। उसके खंड शुरू किए, और आज जो बोलते हैं अखंड रामायण, वो एक्चुअल में रामायण नहीं पढ़ते हैं अखंड रामायण में, वो रामचरितमानस पढ़ते हैं।
सुंदरकांड, ये कांड, वो कांड, ठीक है, बहुत सारे कांड हैं उसमें, तो वो पढ़ते हैं उसमें, ठीक है ना। तो उसमें आपको समझ में भी आएगा जब आप रामायण देखेंगे, सकलपुर राजा ऐसे-ऐसे करके जो पढ़ते हैं चौपाई, ठीक है, वो सारी चौपाइयाँ आपको समझ में इसलिए आएँगी क्योंकि वो हिंदी से रिलेटेड है, अवधी में है, ठीक है। तो वो एक्चुअल जो रामचरितमानस है, उसको लोग देखते हैं, ना कि रामायण को। रामायण ओरिजिनल पढ़े लोग तो दिमाग में सही बात आए, क्योंकि ओरिजिनल टेक्स्ट क्या था, वो भी 6 सिर्फ 6000 श्लोक थे, उसको 24,000 श्लोक वाला भी डिस्टॉर्टेड है, और उसके बाद जो बनाया गया वो तो महान ही है, ठीक है, उसने तो पूरी कहानी ही गढ़ के दी, मतलब रामचरितमानस। तो रामचरितमानस अलग किताब है जो कि अवधी में है, लिखी है तुलसीदास ने, अकबर के टाइम पर लिखी है। और रामचरितमानस जो है उसको कोई रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, वो एक तरह से एपिक है, उनकी स्टोरी उन्होंने लिखी है, लेकिन उसको रिलीजियस टेक्स्ट की तरह यूज़ किया जाता है, और उसमें दुनिया भर की उन्होंने बढ़ा-चढ़ा के क्योंकि कवि है ना वो, और जब कवि कुछ लिखता है तो वो कल्पना से बहुत ऊपर चला जाता है, वो बहुत ज़्यादा उसमें ऐड कर देता है चीज़ों को। जैसे चाँद तोड़ लाऊँगा, तारे तोड़ लाऊँगा, उस टाइप की चीज़ें उसको लिखना ही होता है, वो ना चाँद तोड़ सकता है, ना तारे तोड़ सकता है, बट लिखता है। तो इसी तरीके से इसमें भी खूब अच्छे से डिस्टॉर्शन किया गया। तो इसीलिए लोगों को ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं मिलता पढ़ने के लिए, क्योंकि वो फिर सेकेंडरी टेक्स्ट के ऊपर रहते हैं। एक्चुअल रामायण अगर किसी को पढ़ना था तो वो एक्चुअल ओरिजिनल रामायण पढ़नी चाहिए, जिससे एक्चुअल चीज़ हमें पता चले, ना कि डिस्टॉर्शन। तो उसके बाद में आपका आता है महाभारत। महाभारत जो है वो वेद व्यास ने लिखी है। अब इसकी भी अलग-अलग स्टोरीज़ हैं कि वेद व्यास किसने लिखी है, वेद व्यास को किसने लिखा है। तो आपने कहीं-कहीं फ़ोटो देखी होगी, गणेश जी जो है वो बैठे हुए लिख रहे हैं और वेद व्यास उनको डिक्टेट कर रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि वे गणेश जी ने लिखा था और वेद व्यास ने डिक्टेट किया था, जबकि वेद व्यास मतलब वो मिथिकल स्टोरी है, एक्चुअल स्टोरी जो है कि वेद व्यास ने इसको लिखा है। एक ऋषि हुआ करते थे वेद व्यास, उन्होंने लिखा है। ये लॉन्गेस्ट एपिक मानी जाती है, वो ओल्डेस्ट मानी जाती है रामायण को, और ये रामचरितमानस को ओल्डेस्ट नहीं कह रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, रामायण को कह रहा हूँ। और जो लॉन्गेस्ट एपिक है वो इसको माना जाता है राम महाभारत। महाभारत जो है इसमें 1,00,000 श्लोक है, ठीक है? अब यहाँ भी आप याद रखें कि ओरिजिनली 8,800 जय संहिता थे, यही श्लोक थे ओरिजिनली 8,800, उसमें 6,000 थे, इसमें 8,000 थे। उसके बाद उसमें ऐड करते-करते 1,00,000 श्लोक बनाया गया, 24,000 श्लोक ऐड किया गया, फाइनली फिर ऐसे मतलब पहले 24,000 ऐड करा, देखा कि अच्छा कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बढ़िया, चलो एक और ऐड करो, तो जिसको मज़ा आने लगा लोगों को ऐड करने में, 1,00,000 बना दिया। 8,000 को कितना बनाया? 1,00,000, 10 गुना एडिशन किया, ठीक है ना? कम नहीं किया, 10 गुना से भी ज़्यादा, 10-12 गुना एडिशन किया, ठीक है ना? लगभग 10 इतना ज़्यादा एडिशन इसके अंदर किया गया, महाभारत के अंदर भी कहानी बनी। 18 पुराणास उसके अलावा हैं, ठीक है? तो ये आपको मैंने बताया कि ये महाभारत के अंदर भी लॉन्गेस्ट एपिक है, 1,00,000 श्लोक बना दिए इसके अंदर दुनिया भर के। गीता भी इसी का पार्ट बना दिया, ठीक है? गीता भी जो है, ठीक, ये इसी का पार्ट है, ठीक है ना? तो भगवत गीता, ये आपका भीष्म पर्व है वहाँ पे, परवान है महाभारत के अंदर, उसके अंदर गीता है। गीता इज़ अ पार्ट ऑफ महाभारत, क्योंकि इतनी बड़ी ग्रंथ है ना ये, इसलिए, ठीक है? और इसमें परवान होता है, परवान मतलब चैप्टर। तो एक शांति परवान है, वो लॉन्गेस्ट परवान है, चैप्टर है महाभारत का। और ध्यान रखिए भगवत गीता जो है वो भीष्म परवान से लिया गया है, तो इसको याद रखेंगे, कोई हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि महाभारत के किस पार्ट से भगवत गीता ली गई है, तो दैट इज फ्रॉम भीष्म, ठीक है? भीष्म परवान से इसको लिया गया है। उसके अलावा सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, तो शांति परवान है। कुछ इतनी बातें आप एटलीस्ट याद रखें। और मैंने तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन आप लोगों को उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मैंने जो पढ़ा वो एक्चुअल में आउट ऑफ इंटरेस्ट भी पढ़ लिया, और मुझे पता नहीं था कि कितना पढ़ना चाहिए, मतलब वो बाद में समझ में आती है चीज़ें। तो इसलिए मैंने मैं जितना बता रहा हूँ उतना आप पढ़िए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम देने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ें बहुत रेलेवेंट हैं, ज़रूरी हैं आपके लिए, वो मैं खुद ही बता रहा हूँ। और सारे लिटरेचर, सारी चीज़ें जितना मैं बता रहा हूँ, उसको ज़रूर आप याद रखिएगा, उसको आप भूलने की चेष्टा मत करिएगा, क्योंकि इफ़ यू विल फॉरगेट दीज़ थिंग्स देन इट वुड बी फैटल फॉर यू, तो ये मत करिएगा, ठीक है? बाकी जो चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब किताबों में हैं, लिखी हुई हैं, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, तो उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है?
तो यहाँ पे आपको मैंने 2 चीज़ें बता दी, रामचरितमानस और रामायण में डिफ़रेंस बता दिया और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफ़रेंस। जी, क्योंकि अक्सर आप बहुत सारे हिंदुओं से भी पूछोगे ना कि रामायण क्या होता है, तो ना वो रामचरितमानस जानते हैं, ना रामायण जानते हैं, ना उनको कुछ पता है। बस हम हिंदू होने पर गर्व है, ये है, वो है, बकवास जान करते हैं, ठीक है? उनको पता ही नहीं है एक्चुअल में रिलीजन क्या है। उनसे बहुत ज़्यादा हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं इस चीज़ के बारे में, बहुत सारे गीता के बारे में और चीज़ों के बारे में और एप्रिशिएट भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें बस जानते हैं। जो उसमें अच्छी बात है उसको एप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन अ, अब उसको जो चीज़ गलत है, जो चीज़ सही है ही नहीं, उसको लेकर लड़ना या डिफेंड करने की कोशिश करना, वो बात सही नहीं है। रामायण वाल्मीकि की मैंने बता दिया, रामचरितमानस तुलसीदास की बता दिया। उसके अलावा महाभारत मैंने वेद व्यास जी का बता दिया आपको। भगवद गीता जो है वो भीष्म परवान से लिया गया है महाभारत के और शांति परवान जो है लॉन्गेस्ट चैप्टर है इसका। उसके अलावा जो टेक्स्ट हैं वो है पुराणास। पुराणास जो है इसका मतलब ही ओल्ड होता है। 18 फेमस पुराण हैं, वैसे तो पुराण बहुत सारे हैं, 18 फेमस है उसमें से। मत्स्य पुराण जो है, ये याद रखिएगा एक बात एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, पीसीएस में भी आया हुआ है। ओल्डेस्ट पुराण कौन-सा है? तो मत्स्य पुराण जो है वो ओल्डेस्ट पुराण है, टेक्स्ट है, ठीक है? अदर जो इम्पोर्टेंट पुराणास है उसमें भगवत पुराण है, विष्णु पुराण है, वायु पुराण है और क्या ब्रह्मण पुराण है। उसके अलावा गरुड़ पुराण आपने सुना होगा, सजाएँ लिखी हुई हैं गरुड़ पुराण में। आपने एक मूवी देखी होगी शायद, अगर देखी हो अपरिचित, किसी ने देखी है? साउथ इंडिया की मूवी है, देखी है आप में से किसी ने? तो उसमें वो अपरिचित के अंदर जो वो हीरो है, क्या नाम है उसका? वो जो भी है, वो उसको गरुड़ पुराण के हिसाब से लोगों को सजाएँ देता है। सुना होगा ना आपने, देखा होगा? तो गरुड़ पुराण जो है उसके अंदर जो इंसान के मरने के बाद जो उसके कर्म है उसके हिसाब से सजाएँ कौन-कौन सी मिलेंगी वो सारी उसमें लिखी हुई हैं। तो बहुत तरह के पुराण हैं, शिव महापुराण है, भगवत पुराण है, विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, ठीक है? ब्रह्मानंद पुराण है, और उसके अलावा जो है आपका गरुड़ पुराण जैसा मैंने बताया और मत्स्य पुराण सबसे पुराना है, ठीक है? और उसके अलावा उपनिषद हमारे यहाँ है। उपनिषद मैंने जैसे आपको बताया, या वो उपनिषद बता दिया, उपवेदास। उपवेदास में जो है कुछ एक्स्ट्रा वेदास, उपवेदास मतलब कुछ एक्स्ट्रा वेदास जो कि किसी न किसी वेद से एसोसिएटेड हैं और वो वेद में से कुछ पार्ट निकाला गया है, उसको बोलते हैं उपवेदास। उपवेदास यानी पुराणास मैंने बता दिया, ओल्ड टेक्स्ट हैं, उसमें कुछ ना कुछ पर्टिकुलर थीम पे बने हुए हैं पुराणास। अब आती है बात उपवेदास की। उपवेदास जो है वो क्या है? वेद है, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है, कोई भी वेद है। उस वेद में से कोई एक पोर्शन है जिसको उठाया गया, वो पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। जैसे आयुर्वेदा, ये मेडिसिन के बारे में बात करता है, वो ऋग्वेद का पार्ट है। ऋग्वेद में कुछ श्लोक्स हैं जो कि मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। कुछ श्लोक्स हैं, कुछ चीज़ पार्ट है जो कि मेडिसिन के बारे में बात करता है, वहाँ से उसको उठाया गया ऋग्वेद से एंड उसको कहा गया आयुर्वेदा। ये एक उपवेदा है आयुर्वेदा, दैट इज़ टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा। तो आपको याद रखना है कि आयुर्वेदा जो है दैट इज़ उपवेद और दैट इज़ टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा, ठीक है? उसके अलावा गंधर्व वेदा, गंधर्व मतलब म्यूज़िक के बारे में, गंधर्व मतलब म्यूज़िक होता है। गंधर्व वेदा जो है दैट इज़ द पार्ट ऑफ सामवेदा, इसमें म्यूज़िक और डांस वगैरह के बारे में चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद धनुर्वेदा, धनुर्वेदा यजुर्वेदा का पार्ट है जो आर्चरी के बारे में बताता है कि कैसे आर्चरी करनी चाहिए, कैसे तीर चलाना चाहिए, तीर के बारे में बताता है। तीर और क्या नाम है कमान कैसे यूज़ करना चाहिए, यानी कि फाइटिंग वाला है, ये यजुर्वेद का पार्ट है। उसके अलावा शिल्प वेदा है या उसको अथर्ववेदा है, ये साइंस है, द साइंस ऑफ अथर्ववेदा ऑफ मतलब वेद, क्राफ्ट वगैरह के बारे में, वेल्थ के बारे में बात करता है। तो ये जो है आपका शिल्प वेदा या अर्थवेदा। एक अर्थवेदा जो है वो वेल्थ के बारे में बात करता है और शिल्प वेदा जो है वो क्राफ्ट के बारे में बात करता है। तो ये स्पेशल वेदास हैं, उपवेदास, जो कि किसी न किसी वेद से रिलेटेड, ठीक है? तो ये है। उसके अलावा मैंने आपको 6 स्कूल, इंडियन स्कूल, इसमें थोड़ा कम दिया, 7 दर्शना बोलते हैं उसको। 7 दर्शना मतलब 6 अ, दर्शन या फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, जो कि मैंने कल आपको बता दिया था। संख्या दर्शन, योगा, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा या पूर्व मीमांसा, वेदांता या उत्तर मीमांसा, कपिल, पातंजलि, गौतम, कन्नडा, जैमिनी और बर्दियाना और या शंकराचार्य वगैरह भी हैं इसके अंदर। तो उसके अलावा वेदांता के अंदर और रामानुजा वगैरह भी हैं। तो ये जो है फाउंडर के बारे में बात की गई है। उसके अलावा किताबों के बारे में, किताबें जो है संख्या सूत्रा, योगा सूत्रा, न्याय सूत्रा, विशेषिका सूत्रा, पूर्व मीमांसा और ब्रह्म सूत्रा या वेदांत सूत्रा। तो ये 6 आपके दर्शन हैं।
मैंने आपको सारे लिटरेचर के बारे में बताया, लगभग लगभग इसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएँगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये।